हाय हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। राधे राधे। आज हम रीडिंग करेंगे दिसंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ इसमें चेंजेस हो सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या डिवाइन आपके लिए मैसेजेस ऐसे दे रहे हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं या आपके लिए ऐसा क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो कुछ मिक्स करके ये रीडिंग मैं आज करूँगी और जैसे जैसे एनर्जी मुझे पिकअप होंगी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो लेट्स सी दिसंबर मंथ ऑल ओवर आपका कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज या जो आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वॉट एवर जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लाइफ में इस वक्त, करंट सिचुएशन जो चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका दिसंबर मंथ कैसे जाने वाला है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है आप और सभी के लिए एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और इसे सभी देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों और कोई भी एज ग्रुप के हो। सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं और इसमें कोई भी जेंडर, सभी जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है इसको। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकलते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स के लिए दिसंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं और फिर हम अपने टैरो कार्ड के थ्रू देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ही कार्ड मेरे हाथ से गिरा है। देखिए, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपकी जो जर्नी है ना, ये जो यात्रा है, जीवन यात्रा, एक बिल्कुल हटके है। ठीक है, आम लोगों की तरह नहीं है कि आए दुनिया में और खाया पिया और बस एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। ठीक है, आपकी जो लाइफ है ना दैट इज़ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट, कुछ यूनिक है आपकी लाइफ में, कुछ आपको अलग से एक्स्ट्रा काम करने के लिए दिया जा रहा है जो गॉड दे रहे हैं ना। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस किसके लिए आते हैं? जो निडर होता है, जो जिसको डिवाइन समझते हैं कि ये इस काबिल है कि इसको ऐसे चैलेंजेस दिए जाएं, ऐसे हार्ड वर्क दिए जाएं। तो आपको ना कुछ अलग से हट के काम दिए जा रहे हैं, अलग से हट के कुछ सिचुएशंस दी जा रही हैं जिसमें आप अपनी जीवन यात्रा आगे चला रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को ना आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने आप को दूसरों से कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप औरों से कुछ अलग हो, आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं। इसलिए आपकी लाइफ में ना कुछ अलग चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ अलग फेस कर रहे हो। आपको लगता है कि औरों की लाइफ जैसी तो मेरी लाइफ नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस टाइप के आपके आगे सवाल ज़रूर आते होंगे फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरह से आपको ऐसा फील होता होगा कि मेरी औरों जैसी लाइफ क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको ना गॉड ने कुछ स्पेशल बनाया, कुछ यूनिक आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो ऐसा विचार कभी भी मत लाइएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, और आपको ना आपके लाइफ में अभी आपको अपने लिए, खुद के लिए अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं, अच्छे थॉट्स अपने लिए लेकर आने हैं। कभी भी अपने आप को कर्स मत कीजिएगा और कभी भी अपने आप को लो फील मत कीजिएगा। अपनी एनर्जी को हमेशा हाई रखिएगा। कभी मत सोचिएगा कि आप कमतर हो किसी से। ठीक है, और अभी आप जो है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं, कुछ भी जो अच्छा करेंगे, ये आपके पास वापस आपकी लाइफ में लौट के आएगा। आप जो भी अच्छा कर्मा करेंगे, किसी के लिए भी कुछ कुछ भी अच्छा करेंगे, तो ये ना गॉड आपको वापस आपके पास रिटर्न करेंगे। जैसे एक रिटर्न गिफ्ट होता है ना, हम जब कहीं जाते हैं किसी को गिफ्ट देते हैं फंक्शन पार्टी में, तो आपको भी रिटर्न बैक एक रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो ये वही है। तो अभी आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करोगे ना, ये आपको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको ऐसा मैसेज दिया जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रेंड्स। इसमें ये रीडिंग पता है क्या, जिसके भी सामने आएगी, जो भी इसको खोल के देखेगा, समझ लीजिए कि मैसेज उन्हीं के लिए, और जो नहीं देख रहे हैं, नहीं खोल रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। ठीक है, जो देख रहे हैं ये उन्हीं के लिए है। यस, यहाँ आपको एक बात और कही जा रही है कि देखिए, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ से अटैच हैं, ठीक है, आप अपने इस वाली दुनिया में, इस संसार में अगर आप किसी से कुछ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, ठीक है,
तो कुछ ऐसे रोल्स निभा रहे हैं जिनसे आपको बहुत अटैचमेंट हो गई है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अटैच तो हो गए आप, कोई बात नहीं, बट आपका जो रोल है ना, जिस पर्पस से लिए आपका जो सोल पर्पस है इस लाइफ में, ठीक है, इस धरती पर, उसे मत भूलिएगा, ठीक है। उसको याद रखना है। आप किस लिए यहाँ इस जीवन में आए हैं उसको ज़रूर याद करते रहिए और उस सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाइए। यानी कि आपका जो कर्मा है, जिस चीज़ के लिए आप आए हो, शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा। आप पूछोगे हम किस लिए आए, हमें तो नहीं पता, आपको पता चलता जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे ना, आप स्वयं से जुड़ेंगे, खुद से आप जुड़ेंगे, तो आपको पता चलता जाएगा। आपको आपकी साइकिक आपको बताएगी, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, अंदर से आपकी सोल ही आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो माइंड और हार्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। यस, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ बहुत अच्छे बने रहना ही एक सही नहीं है कि हाँ हाँ हमेशा अच्छे हैं, इट्स नॉट द आंसर, यही आंसर नहीं है। तो आपको ना असर्टिव भी बनना है, ठीक है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको वहाँ पर एक दृढ़ता के साथ रहना है, स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है। आप अच्छे हो, यू आर टू गुड, बट बी असर्टिव, ठीक है। यहाँ दिसंबर महीने के लिए आपको कुछ और भी कहा जा रहा है कि आप यू विल रिसीव सो मेनी गिफ्ट्स ऑफ अबेंडेंस वेरी सून। तो दिसंबर मंथ आ ही रहा है, तो इस दिसंबर मंथ में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। गिफ्ट्स गिफ्ट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। गिफ्ट्स आप जैसे सोच रहे हैं वैसे भी हो सकते हैं, और डिवाइन की तरफ से भी कुछ गिफ्ट्स हो सकते हैं, ईश्वर की तरफ से। आपको कुछ ऐसे जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ आपके रास्ते खुल सकते हैं, कोई हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाए, आपकी लाइफ में कोई एंटर कर जाए, आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक पर्सन आ जाए, ठीक है। अगर आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं बन पा रहा था तो वो बन जाए, मैरिज प्रॉब्लम आ रही थी तो मैरिज प्रपोजल आ जाए, ठीक है। घर मकान दुकान नहीं हो पा रहा था तो शायद वो बन जाए। तो मे भी आपके हिसाब से अगर आप जो भी आपने काफ़ी टाइम से मांगा था, तो हो सकता है डिवाइन आपको कोई ऐसा गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। दिसंबर मंथ के लिए मैं बता रही हूँ ये, और वैसे भी आगे के लिए भी है। एग्जैक्टली अगर आपकी लाइफ में कोई, आपने अभी तक पुराने अपने समय में पुराने मतलब अब तक आपका टाइम पीरियड काफ़ी ख़राब रहा पिछले 4-5 साल में, या बचपन से लेकर के, चाइल्डहुड से लेकर के एक मिडिल एज तक, अगर आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, बहुत आपने कष्ट झेले, बहुत परेशानियां झेली अपने घर से, अपने रिलेशन से, या कोई ऐसी वेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, और कैरियर से रिलेटेड झेली है, घर में सुख शांति से नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। इस टाइप से किसी भी तरीके की आपकी लाइफ में अगर बहुत टाइम से आप प्रॉब्लम्स देख रहे थे, मुश्किलों का सामना कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ पर ये कार्ड आया कि चेंज, आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये समझिए कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती इस दुनिया में, ठीक है। तो चीज़ें बदलती हैं, हाँ कभी कभी टाइम ले लेती हैं, लेकिन बदलती ज़रूर हैं। अगर बुरा वक्त चल रहा है तो ज़रूर बदलेगा, और बहुत अच्छा चल रहा है तो थोड़ी सी उसमें भी हिडनेस क्रिएट होती हैं, देखिए, है ना, क्योंकि लाइफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम उन चीज़ों को कैसे फेस कर रहे हैं, कितनी करेजस के साथ हम उसको फेस कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। और कांस्टेंट चेंज इज़ इनएविटेबल, तो चीज़ें बदलती रहती हैं कॉन्स्टेंटली, धीरे धीरे, तो इसमें कोई दो नहीं है। तो ये चेंजेस तो आपकी जीवन में आ रहे हैं, और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपकी मुश्किलें दूर होने वाली है, फाइनेंस से रिलेटेड आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और अब हम देखते हैं और अपने टैरोट कार्ड के थ्रू प्लीज़ डिवाइन गाइड मी कि आई ऑल एंजल्स, आर्कियल माइकल एंजल्स, प्लीज
what goddesses, please my spirit guides, please my masters and ascended masters, my guardian angels, my spirit guides, angel, all angels, archangel Gabriel, please communicate me for my viewers, कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में दिसंबर में क्या चेंजेस होने वाले हैं, हमको क्या मिलने वाला है। ऐसा वैसे तो हमारे इन कार्ड्स ने काफ़ी क्लियर कर दिया, बट हम और क्लैरिफाई कर लेते हैं चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। यस, पहला ही कार्ड मेरे हाथ से गिरा है, 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे देखिए मुझे ना एनर्जीज, यहाँ तो देखिए आपकी लाइफ में लव रोमांस आ रहा है टोटली। कोई हो सकता है आपका कहीं से किसी से सेपरेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है, या तो वो लौट के आ रहे हैं आपके मिस्टर एक्स, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है, और शेयर करेंगे आप आपस में इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार, या ठीक है फिर शेयर करेंगे। और यहाँ मुझे ऐसे भी सॉरी, मेरी गला आजकल ख़राब हो रहा है, तो बीच बीच में हो सकता है मुझे खांसी आ जाए, तो प्लीज़। तो हो सकता है आप किसी से बिजनेस में आप कोई काम करना चाह रहे हैं कैरियर वाइज, तो यहाँ मिल कर के आप किसी के साथ ज्वाइंट हो करके आप उस काम को करें। मे बी बिजनेस भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के जो एनर्जी आ रही है ना, वो आ रही है ज्वाइंट, यानी कि मिलने की, आपस में मिल के आप कुछ करेंगे, ठीक है, और काम ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपकी प्रोग्रेस हो सकता है आप किसी की सपोर्ट लेकर के, किसी की हेल्प लेकर के, कोई भी ऐसा आपकी लाइफ में इशू हो, कोई ऐसा मैटर चल रहा हो, उसको सॉर्ट आउट करें किसी की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, और ज़्यादातर मेरे को जो मोस्ट प्रोमिनेंट एनर्जीज आ रही है ना, वो आ रही है लव की। देखिए आपकी लाइफ में ना कोई एम्प्रेस आने वाली है। अगर मेल देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गॉर्जियस फीमेल आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, और काफ़ी अबेंडेंट होगी वो, और बहुत ब्यूटीफुल होगी, बहुत ही अच्छी होगी, नर्चरिंग होगी। और इसके आने के बाद ना आपकी लाइफ में मुझे लगता है चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। तो ये जो आपकी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी आ रही है ना, इसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस हो सकते हैं। देखिए यहाँ क्योंकि मेरे को 2 ऑफ कप्स आई है और यहाँ ये आई है, तो ये इसके साथ जो है ना आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके साथ आप इमोशंस अपने शेयर करेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ये अर्धांगिनी जिसे कहते हैं ना, ऐसे बन के ये रहेगी शायद। और अगर आप मेल देख रहे हैं तो, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो मेल, तो मैस्कुलाइन एनर्जी आएगी, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है, तो मैं उसी हिसाब से इसको लेके चलूँगी। गाइड मी। यस, यहाँ मुझे कुछ दिसंबर में ना मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को करने की सोच रहे थे, मीन्स आप ना मैनिफेस्ट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, मैनिफेस्टेशन हो रहा था आपका, और मैनिफेस्टेशन जो आप कर रहे थे ना, वो रियली में काफ़ी आपका अब काम होने वाला है। आप जिस भी चीज़ को सोच रहे थे, जिसको भी काम करने की सोच रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, या आप रोज़ सोचते थे कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाना चाहिए, और जाने जाने में आपने बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर लिया। और मैनिफेस्ट ऐसा कर लिया कि आपकी लाइफ में ना क्लियरिटी आने वाली है। एक तो आप बहुत क्लियर होने वाले हो, अपनी बहुत शार्प डिसीजन लेने वाले हो, जिसे कहते हैं ना एकदम से सटीक, जो हमने कह दिया वो होगा, ठीक है। मीन्स आप कहीं भी पजल नहीं होंगे, कहीं भी आप लाइफ में ना कंफ्यूज नहीं होंगे। स्ट्रिक्टली आप जो भी लाइफ में करेंगे ना, वो आप करेंगे। और काफ़ी यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना आपने अपने लाइफ पीरियड में शायद कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हैं जिसकी वजह से अब आपने सोच लिया है कि अब आपको वही करना है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। मीन्स सेल्फ डिसीजन जो होता है ना, वो
कि पहले जैसे ये होता था आपकी लाइफ में, गाइस मैं बताऊं कि जो सब कहते थे वो आपको करना पड़ता था, ठीक है। आप कहीं ना कहीं किसी दबाव में होते थे। क्यों? क्योंकि आपने ना, यहाँ पे मेरे से 3 कार्ड निकले फ्रेंड्स, मैं तीनों को लूँगी यहाँ पर, क्योंकि अब आपने ना अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया, ठीक है। यहाँ वर्क किया आपने अपने जो, एक तो आपने डिवाइन से कनेक्टेड हुआ है, प्लस आपने ना अपनी हायर सेल्फ को, आप अपनी हायर सेल्फ तक जुड़ चुके हैं, ठीक है। अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच चुके हैं और आपने पहचान लिया है। आप अपनी सोल से कनेक्टेड हो गए हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हैं। आपने अपने इमोशंस पर काफ़ी सारा कंट्रोल किया है, ठीक है। एटलीस्ट आपने के अंदर जो नेगेटिविटी थी, जो नेगेटिव थॉट्स आते थे, जो खुद के लिए एक नेगेटिव थी, क्योंकि देखिए वहाँ पे कार्ड आया था कि आपको अपने लिए अच्छा सोचना है। तो यहाँ आपने अपने लिए अच्छा सोचा है, अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, खुद के लिए, खुद के लिए मेहनत की है। और खुद को जो है ना, आपने एक, क्या बताऊँ मतलब वर्ड्स की, आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग क्यों किया है, कैसे? क्योंकि आपकी लाइफ में एक टॉवर मोमेंट आ चुका है। कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ से गया है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में जहां आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ है, थोड़ी सी लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई है, थोड़े से मेंटली शेक हुए हैं आप, और काफ़ी लोगों से आप शायद दुख मिला आपको लोगों से, और लाइफ में कुछ हो सकता है आपने लॉस्ट भी किया हो, मे बी हो सकता है। काफ़ी कन्फ्लिक्शन रहा है किसी ऐसे, आप ऐसे किसी चीज़ों में, परिस्थितियों में उलझे रहे हो काफ़ी टाइम तक, जहाँ से आप बाहर निकलना चाहते थे, ठीक है। आपको लोगों ने काफ़ी परेशान किया, आपको ऐसे अलग अलग तरीके के कन्फ्लिक्शन में डाल के रखा, आपको, आपके माइंड को ना हमेशा मतलब कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान ना दो, खुद पर ध्यान ना दो, खुद को मजबूत ना करो, खुद को कहीं आप उस लेवल पर ना ले जाओ, खुद को आप शांति में ना ले जाओ। शांति मतलब आपकी लाइफ में शांति ना रहे, पीस ना रहे, इसलिए आप लोगों की लाइफ में उन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया है, आपको काफ़ी एंगेज करके रखा है, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ बहुत ही ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ से कुछ बहुत ज़्यादा खोया है, चाहे वो आपकी लाइफ की पीस हारमनी हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, मे बी अलग अलग आपके हिसाब से, एनर्जीज के हिसाब से देख लीजिएगा। रिलेशन हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, कोई बिजनेस हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ये तो मैं मेन चीज़ें बता रही हूँ। अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ें थी ऐसी जो चीज़ें खो गई, या इमोशनल वाइज आपने बहुत कुछ ऐसा लॉस्ट किया है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब आपने इतना वर्क किया, तो यहाँ से आप इस वाली एनर्जी से बाहर निकल के आए हो। अपने ही थॉट्स में, चाहे हो सकता है वो कन्फ्लिक्शन रहा हो, अपने ही थॉट्स में आप रोज़ लड़ाई लड़ते हो, अपने ही अंदर एक युद्ध लड़ते हो आप, तो यहाँ आप अपने अंदर एक पीस लेकर आए हो, एक शांति लेकर के आए हो, ठीक है। अपने आप को अपने बैलेंस किया है। इसीलिए जो है ना, इसीलिए मैंने बताया था कि ये जो मैजिशियन की एनर्जी आई है ना फ्रेंड्स, ये जो मैजिक, इसलिए आप एक मैजिशियन बन गए हो, ठीक है। आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है कुछ हासिल करने की। यहाँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो गए हो, क्योंकि आपने ना दुनिया को देख लिया है, लोगों को जान लिया है, पहचान लिया है कि लोग कैसे होते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप कहीं अपने आप को आपने कहीं वेट कर रहे थे, ठीक है। बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे जो है ना कुछ ऐसा करना है जहां लोग मुझे देखें, लोग मुझे पहचानें, ठीक है। लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, मे भी हो सकता है मुझे, हाँ ये एनर्जी भी आ रही है। और यहाँ देखिए, यहाँ इस वाली जो, ये जो वाली सिचुएशन है ना आपकी, यहाँ आप कहीं ना कहीं ऐसे फंसे हुए थे, कहीं कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे, देख रहे थे, लेकिन आपके आसपास लोग थे ना, उन्होंने आपको काफ़ी कंफ्यूज करके रखा, और आप इस सिचुएशन में रहे हरमिट की। मीन्स आप हमेशा उदास रहे, आपको लगा कि आपकी लाइफ में से बहुत कुछ खो गया है, क्योंकि ये टॉवर जो आया है, अनदर टॉवर, इसके बाद आपको लगा कि आपकी लाइफ में से काफ़ी कुछ मिस हो गया है, काफ़ी कुछ चीज़ें चली गई हैं जो लौट के नहीं आएंगी, और आप उसकी तलाश में भटक रहे हो, उसके लिए परेशान हो रहे हो, और उसको बार बार थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो, अफसोस बना रहे हो। लेकिन
यहाँ पर जो है ना, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पास काफ़ी कुछ बचा हुआ है। देखिए, जो चीज़ें खो जाती हैं ना, उन पर दुख नहीं मनाना चाहिए। जो चीज़ें चली गई जीवन से, वो चली गई। अच्छा ये है कि आप मुड़कर देखिए, आगे बढ़िए, ठीक है, तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ और भी मिलेंगी, ग्रोथ सक्सेस आपकी लाइफ में है, लिखी हुई है। जो भी चीज़ की आप होप कर रहे हैं ना, उम्मीद कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको उससे हो सकता है बेटर मिले, ठीक है, और आपको अच्छा मिले, बेटर मिले। यस, सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस देखिए आपकी लाइफ में है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशन आने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको लगता है कि सेलिब्रेशन नहीं था, अभी तक आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं था, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है फ्रेंड्स। ये देखिए, सेलिब्रेशन आने वाला है। और यहाँ मुझे कुछ ऐसे भी, चलिए आगे नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। खुशियाँ तो आपके जीवन में आने वाली हैं, बस आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखना है, और थोड़ा सा आगे पीछे देखिए, ठीक है, पीछे मत देखिए जो चीज़ें हो गई, बट हाँ, लाइफ में आपकी चीज़ें हैं, और पर आप शायद उसको देख नहीं पा रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा, और देखेंगे तब जब आप आगे बढ़ेंगे। उस वाली एनर्जी से, एक सैड वाली एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे और एक फ्रेश एनर्जी में आएंगे, ठीक है। यस, आपको कुछ बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, चीज़ों को इक्वल करना है। मीन्स लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो है ना, चीज़ें कुछ अस्त व्यस्त हो रही हैं, ठीक है, कुछ डिस्टर्ब हो रही हैं, तो यहाँ पर आपको ना उन चीज़ों को क्लियर करना है, ठीक है। सॉरी, क्लियर नहीं, मीन्स इक्वल करना है। आपको अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। और जैसे कि होता है ना कि हम डिस्टर्ब होते हैं, पता नहीं, कुछ कभी ये कर रहे हैं, कुछ कभी कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में अभी शेड्यूल की कमी है। अपनी लाइफ में एक शेड्यूल बनाइए, एक डायरेक्शन आप उसको निश्चित कीजिए कि आपका ये गोल है, तो तभी आप चीज़ों में ना इक्वलिटी लेकर आएंगे। मीन्स यस, थोड़ी सी आपकी मुझे एनर्जी ऐसे लग रही है कि आप चाहते हो कि आपकी मनी सेव हो, ठीक है, आप सिक्योर हो जाएं, आपको या फिर आपको हो सकता है कोई कंट्रोल कर रहा हो, मे बी ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे आप ना उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, या फिर आप चाहते हो कि आपकी मनी सेव हो जाए, तो मनी सेव बिल्कुल होगी, ठीक है। जब आप अपनी इस वाली एनर्जी में आ जाएंगे किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे ना, मीन्स आप अपनी लाइफ में चीज़ों को इक्वल लेवल पर लेकर आएंगे, कुछ अपने आप को एक बैलेंस्ड लाइफ बनाएंगे, तो यहाँ आप मनी को सेव कर पाएंगे, ठीक है, सिक्योर कर पाएंगे, रिलेशंस को सिक्योर कर पाएंगे। अगर फाइनेंस सिक्योर है तो रिलेशंस भी सिक्योर रहेंगे, रिलेशन सिक्योर है तो फाइनेंस भी सिक्योर रहेंगे। दोनों ही देखिए एक दूसरे से अटैच होते हैं, क्योंकि अगर रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो आप सोचोगे फाइनेंस में भी क्या है, कभी कभी इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का आपस में एक दूसरे पर। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी तभी होंगी, ठीक है। और दिसंबर मंथ में ना आपको अगर लगता था कि आप कहीं घर से दूर जाकर के काम कर रहे थे, आपको लगता था मैं घर से दूर जाकर के ही कुछ अर्न कर सकते हैं कुछ, तो यहाँ ना अब आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि या तो देखिए आप घर से दूर जाकर के दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा काम करने वाले हैं, या फिर आप काफ़ी सारा अर्न करके वापस घर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप बाहर से घर की तरफ आ रहे हो और आप सोचो कि मैंने बहुत सारा अर्न कर लिया, अब मैं अपनी फैमिली में लौटूं, ठीक है। या फिर हो सकता है आप ये प्लान बनाएं दिसंबर में कि मुझे जो है बाहर जाना है, ठीक है, कहीं बाहर जाके थोड़ा सा घर से दूर बाय स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज या कंट्री वाइज बाहर निकल के कुछ काम किया जाए। तो ऐसी भी मुझे एनर्जीज आ रही हैं। मीन्स मेन जो पर्पस होगा ना, वो आपका होगा टू सेव मनी सिक्योरिंग, ठीक है। ये देखिए,
इमोशनली आपको बैलेंस्ड होना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना जीवन में, तो आपको इमोशनली बैलेंस होना पड़ेगा। थोड़ी सी डिप्लोमेटिक एनर्जी आपको अपने अंदर लेकर के आनी पड़ेगी, और आप कर लोगे, ठीक है। दिसंबर मंथ में ना आप ये सीख लोगे कि मुझे कंट्रोल कैसे करना है अपने इमोशंस को, कैसे उन पर काबू पाना है, ठीक है। और किस तरह से एक ऐसी विजडम लेकर आनी है जिससे कि आप चेंज ना हो पाओ, अपने इमोशंस को इस तरह से बार बार चेंज ना करो। तो ये जो विजडम आएगी ना आपके अंदर, वो बहुत ही डीपर लेवल पर आएगी। मीन्स आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। आप इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो जाएंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से आप अपने आप को बैलेंस्ड वाली एनर्जी में लेकर के आएंगे। ये देखिए बैलेंस्ड वाली जो है ना, किंग ऑफ कप्स, एक दूसरे को कंफर्मेशन आ गई है कि ये चीज़ तो होनी है। आप अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करेंगे, बैलेंस्ड एनर्जी में लेकर के आने वाले हैं खुद को। खुद की जब इमोशंस आपके बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड में आ जाएगी फ्रेंड्स। और देख लेते हैं क्या। यस, सेलिब्रेशन। देखिए कंफर्मेशन हो रही है, हर कार्ड की कंफर्मेशन हो रही है। सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है। कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ जाए, आप फ्रेंड्स में मौज मस्ती करो, या फिर सेलिब्रेशन पर जाओ, कोई कोलैबोरेशन करो आप आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर हो रियूनियन की भी मुझे एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप रियूनियन हो जाए आपका किसी से। तो ये चीज़ें आपके दिसंबर मंथ में होने जा रही हैं, या फिर दिसंबर मंथ से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये है, एनर्जी तो है। तो आपको ना काफ़ी खुश रहना है, आप काफ़ी खुश रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, आप काफ़ी गुड एनर्जीज आप गेन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने वाले हैं आप काफ़ी। अभी तक अगर आप नेगेटिव फेस में रहते थे, बहुत मूड आपका डाउन रहता था, लो फील करते थे, नेगेटिव फील करते थे, तो यहाँ अब आप में काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। यस, लवर्स कार्ड निकल के आया फ्रेंड्स। गलत नहीं है, आपकी लाइफ में कोई तो आने वाला। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया था, ये लवर्स। कन्फर्मेशन हो गई है, कोई आपकी लाइफ में ना पार्टनर आपको मिलने वाला है, या किसी से यूनिटी होने वाली है, ये रीयूनियन होने वाला है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि ना एंजल्स और ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो आप लोगों पर रहेगी, ठीक है। कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा। अगर अब तक आपको किसी ने अलग किया था, या काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन में चल रहे थे, तो मे भी हो सकता है मिस्टर एक्स आ जाएं आपके वापस लौट करके, वो या वो सोच रहे हैं आने की, और वो चाहते हैं कि वो आपके पास साथ आकर के फिर से रीयूनियन करें, आपसे फिर से मिले, या उनके ऐसे थॉट्स हैं। दिसंबर मंथ में हो सकता है वो इस तरह का कदम उठाएं, और या फिर आप, हो सकता है इस एनर्जी में आप भी हो, मे भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, ठीक है। आप ऐसा सोच रहे हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं तो मे बी यहाँ पर जो है ना, आपको कोई आपको सोलमेट मिल सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, और मे बी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, कोई बिगनिंग हो जाए इस तरह से। तो कमिटमेंट आप दे सकते हैं, मैरिज का कमिटमेंट हो सकता है, शादी का कमिटमेंट हो सकता है। तो ये आपकी पार्टनरशिप को भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ आपको मिल सकता है आपकी लाइफ में। दिसंबर मंथ से स्टार्ट होगा, या दिसंबर मंथ में भी ऐसी हैपनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वाला कार्ड है, चलो कोई नहीं लेते हैं। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कोई तो ऐसे पर्सन या पर्सन ही आने वाली है, या पर्सन आने वाले हैं कि जो काफ़ी नर्चरिंग होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। ये जो भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, ये इनका मैं इनकी फीचर्स बता रही हूँ, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के होंगे। ये काफ़ी नर्चरिंग होंगे या होंगे, ठीक है, और बहुत प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, ठीक है। ये इमोशनल्स को जो, लेकिन हाँ हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे, लॉजिकली चीज़ों को देखेंगे। एंड हो सकता है ये वर्किंग हो, जॉब करते हो, ठीक है, या वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये ना डाउन टू अर्थ होंगे, ठीक है। बहुत मैच्योर्ड लेडी या मैच्योर्ड लेडी या मैच्योर्ड मैन होंगे ये, और काफ़ी ये डाउन टू अर्थ रहेंगे, ठीक है। ज़मीन से जुड़े हुए इंसान जिसे कहते हैं ना, और हवा में नहीं कि हवाई वाली बातें की, मीन्स बहुत समझदार, काफ़ी विजडम होगी इनमें। और
ये ना बहुत ही फैमिली केयरिंग पर्सन रहेंगे। मीन्स फैमिली को प्यार करना, फैमिली को रिस्पेक्ट करना, फैमिली में रहना, फैमिली को एक इम्पोर्टेंस देना, इस टाइप की इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड और ये काम में, अपने वर्क में, अपने बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अगर ये वुमेन है ना, तो ये बिजनेस माइंडेड पर्सन होंगी। मीन्स पार्टनरशिप में बिजनेस हो सकता है, ये आपके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने आ रहे हो। ठीक है, ये पार्टनरशिप में बिजनेस भी हो सकता है, और मे भी हो सकता है इनका बिजनेस हो, वर्क काम करते हो इनका अगर आपकी इनसे कोई शादी होने जा रही है या आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ये एंटर कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हो सकता है, मे भी हो सकता है इनका बिजनेस हो। मीन्स ये ना अपनी स्किल से ही काफ़ी वेल्थ कमाने वाले पर्सन लगते हैं। इनके पास इतनी स्किल है, स्किलफुल है कि ये उस स्किल से ही पैसा कमा सकते हैं, और आपके साथ हो सकता है जॉइंट वेंचर करके भी ये कुछ आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, कुछ लोग ना, देखिए ये इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, डिवाइन कह रहे हैं आपकी लाइफ में आपको सब कुछ, बहुत कुछ मिलने वाला है, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो है ऐसे हैं कि बस मुंह फुला के बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों उनको इतनी तकलीफ हो रही है, किस बात का रिग्रेट कर रहे हो भाई, निकल जाओ उस एनर्जी से। ठीक है, रिग्रेट कर रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड उन्होंने अपना रखा है, और कुछ ऑफर्स उनको आ रहे हैं और वो रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं बार बार। मत करो भाई, मत करो ऐसा। मैंने अभी एक रीडिंग में और कहा था कि कुछ ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, बट यू आर रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग रिफ्यूजिंग। डोंट रिफ्यूज, स्टार्ट करो, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसको ग्रैब करो और आगे बढ़ो। ठीक है, वरना पछताओगे बहुत। और ये जो नेगेटिव थॉट्स और जो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में बैठे हो ना आप, जो पास्ट अपने एक्सपीरियंस की वजह से कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये हो रहा था, नहीं भाई, बाहर निकलो वहाँ से। अगर वहाँ पे रहोगे तो लाइफ का जो अपना टाइम है ना, जो कीमती टाइम, वो बहुत किल करोगे। ठीक है, तो किल नहीं करना आपको। आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख जरूर लो, लर्न कर लो कि भाई हाँ ऐसा हुआ था और अब ये नहीं करना है। ठीक है, वहाँ से आप कुछ सीख करके आगे बढ़ते। क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माइंड को एक जगह उस पास्ट एनर्जी में स्टक कर लो, फिर तो आप अपनी आगे की लाइफ का भी बेड़ा गर्क कर लोगे। मैं सही बता रही हूँ। उस एनर्जी से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत आगे चेंजेस आते हैं लाइफ में, क्या बताया, चेंजेस आते रहते हैं। मैंने आपको पहले जो भी रीडिंग की थी, जो आपको मैंने मैसेजेस दिए थे डिवाइन के, उसमें क्या कहा जा रहा था, लाइफ कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, चीज़ें कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। आप सोचो कि यहाँ से शुरुआत हुई है, ये अब जो हुआ है यही टाइम चलता रहे, नहीं होता ना। स्कूल टाइम ख़त्म हो गया, 10th 12th वाली भी एनर्जी ख़त्म हो गई, बहुत मस्ती की, पढ़ाई करी, फिर कॉलेज टाइम आया होगा आपका, यूनिवर्सिटी टाइम, वो भी निकल गया। जिनकी लाइफ में नहीं आया तो कुछ और हुआ होगा, तो सारे टाइम पीरियड निकल गए, बचपना निकल गया, आपकी टीनेज भी निकल गई। ठीक है, टीनेज के बाद आपका कुछ टाइम पीरियड अलग से आया होगा जहाँ आपने बहुत मौज मस्ती की, वो भी निकल गया। तो टाइम निकल जाता है। देखिए फिर लाइफ में कभी कभी स्ट्रगल्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ भी हो जाती हैं, हमारे हाथ में नहीं होता, कुछ चीज़ें होती ही हैं, कार्मिक लोग आ जाते हैं लाइफ में, वो आपको ट्रिगर करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि देखो आगे बढ़ो और सीखो पास्ट एक्सपीरियंस से, और लाइफ में जो भी अब अपकमिंग जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है ना, उनको ग्रैब करो। तो ये आपको करना है दिसंबर मंथ में। आप सोच लीजिए, अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा पजल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, चॉइसेस आपकी लाइफ में बहुत सोचता है, हो सकता है आप इल्यूजन में चले जाओ, डिल्यूजन में चले जाओ, ऐसी एनर्जी में नहीं आना है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज़ कीजिए और थोड़ी विजडम यूज़ कीजिए, और इल्यूजन डिल्यूजन की लाइफ से बाहर निकल के रियलिस्टिक लाइफ में आना है। ठीक है, क्या चीज़ें सही हैं, ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से आपको बाहर निकलना है। कुछ लोग ऐसे हैं अभी काफ़ी टाइम से ख्वाबों ख्यालों में ही डूबे हुए हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा। भाई तभी होगा जब कुछ एक्शन करोगे, इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा आपको। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जो कि आपको प्रोमिसेस करेंगे कि आपकी लाइफ में मनी आ सकती है, आपको फेम मिलेगा। ठीक है, आपको और ज़्यादा पावर मिलेगी। ठीक है, आपको मीन्स कुछ डीपर लुक करना है। ठीक है, और यहाँ ना आपको हो सकता है आपको रियलाइज़ हो जाए कि लाइफ में क्या करना है, क्या चीज़ ऐसी है, मुझे क्या क्रैक करना है लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ अभी हो सकता है दिसंबर मंथ में आपके ये जो है ना,
आपको एनलाइटनमेंट हो इस चीज़ का, आप इस इल्यूजन डिल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। नहीं निकले हैं तो निकलना है आपको, और ये टाइम जो आ रहा है ना बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आप अपने आप को बाहर निकालिए और निकल ही जाएंगे, क्योंकि देखिए आप उसमें एक स्ट्रेंथ आई थी, ठीक है, चेंजेस आए थे, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा ही। और ये जो हार्ट बन रहे हैं ना, आप हार्ट बनेंगे तो ये आपको ये जो बैलेंस ला रहे हैं इसकी वजह से ना आप इस वाली एनर्जी से तो बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आप जो इल्यूजन में बैठे थे वो शायद हो सकता है कुछ चीज़ें क्लियर हों आपकी लाइफ में, कुछ राज, कुछ मिस्ट्री आपकी लाइफ में थी वो शायद ओपन हो, कुछ सवालों के जवाब थे जो आपको नहीं मिल रहे थे वो मिलेंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हिडन थी, पर्दे के पीछे थी, वो खुलेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। यस, एग्जैक्टली। देखिए दो चीज़ों में आप कहीं फंसे हुए थे, ठीक है, आप हैंग थे दो चीज़ों में, आपको लग रहा था ये रास्ता लूँ कि वो रास्ता, ठीक है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें थी। तो कहीं आप डिफ़िकल्ट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ें थी, थोड़ा सा आपको फियर फेस कर रहे थे आप, ठीक है। थोड़ी कि आप ना सच नहीं देख पा रहे थे। देखिए यहाँ पे जो कार्ड है ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ कुछ छुपी हुई थी, आप उसको ना सच नहीं देख पाए थे, लेकिन यहाँ पर ना आप सच को आप देखेंगे, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी आने वाली है, कुछ चीज़ें ओपन होने वाली है, मीन्स आपकी आंखों के आगे से पट्टी खुलेगी। अगर आप किसी के बहकावे में थे, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आप भ्रमित थे या आपको भ्रम में डाल रखा था, तो यहाँ ना वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, ओपन होंगी, बिल्कुल होंगी। हार्ड वर्क देखिए, अब मैं इस रीडिंग का अंत करूँगी। आपको ना हार्ड वर्क करना है बहुत, ठीक है। लोग कहते हैं बहुत लेंथी हो जाती है मेरी रीडिंग, तो हार्ड वर्क करना है आपको, तभी आपकी लाइफ में प्रोडक्टिविटी आएगी, ठीक है। अपने रूटीन को चेंज करना है, और थोड़ा सा ना आपको अपनी लाइफ में प्लानिंग करनी होगी, इम्प्लीमेंट, प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, खाली प्लानिंग नहीं। यहाँ भी देखिए आप कुछ ख्वाबों ख्यालों में खोए हो, लेकिन आपको ना उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको एक स्ट्रेंथ लेकर आनी है और आगे की तरफ बढ़ना है। अपने जो लाइफ में जो गोल बनाया, जो टारगेट बनाया, डिटरमाइन रहना उस पर, ठीक है, और एक कोर्स ऑफ एक्शन में आपको आना है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं और आप कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ मैं थोड़े से ना डिफरेंट कार्ड से मैं कुछ आपके लिए देखना चाहती हूँ। ये कार्ड्स, ये हम देखेंगे। देखिए अगर आपको, मैं ना ये देखना चाहती हूँ कि मे भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स को कुछ फैदर्स दिखाई देते हो, ठीक है, फैदर्स दिखाई देते हो, तो देखिए अगर आपको कोई रेड, पिंक या ब्लैक या वाइट, ग्रे फैदर दिखाई देता है तो उसका उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। मैं ये भी आपको देखती हूँ कि देखिए होता है जब आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले होते हैं या लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, तो आपको कभी बर्ड्स दिखाई देती हैं, कभी आपको फैदर्स दिखाई दे जाते हैं अचानक से। तो देखते हैं, दिखते तो ज़रूर होंगे आप लोगों को, अगर दिखते हैं किसी को तो ये फिर उसी के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं आपको कौन से फैदर्स दिखाई देते हैं। मैं सिर्फ 4 फैदर्स निकालूंगी, ठीक है। मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूवर्स को ना ग्रीन फैदर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ग्रीन फैदर्स बहुत मुश्किल से दिखते हैं, बट जिसको भी दिखा होगा ना बहुत लकी हैं। हार्ट चक्र जो है हार्ट चक्र से रिलेटेड है, मीन्स उनकी ना इमोशंस बहुत हैं। हो सकता है वो कोई उनको रिलेशनशिप मिले, रिलेशनशिप वाइज इमोशनल बहुत है, ठीक है। और हो सकता है वो अपने प्यार को कभी खोना नहीं चाहते। मुझे ऐसे इसमें से मैं बता रही हूँ कि इसका मतलब है कि यानी कि आप ना ग्रोथ की तरफ हैं, अबेंडेंस, फर्टिलिटी की तरफ है। तो आप अगर ग्रीन फैदर देखते हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। आपको ना प्लांट्स और नेचर में ज़रूर बैठना चाहिए। अगर आपका, ठीक है, हार्ट चक्र ब्लॉकेज है तो आपको उसकी हीलिंग करनी है। हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं भी हीलिंग करती हूँ, बट फ़िलहाल तो मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ आप लोगों के सामने। लेकिन आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं कि हीलिंग के लिए क्या करना होता है, ठीक है। मेडिटेशन करना होता है और कुछ फ्रेगरेंसेस होती हैं, योगा पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और तो योगा पोस्चर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर चक्रास होते हैं कि किस चक्र के लिए कौन सा योगा पोस्चर यूज़ करना है आपको। प्लांट्स में आपको ज़रूर बैठना चाहिए। देखिए या तो आप प्लांट्स लगाइए अपने आसपास, या नहीं आपके पास स्पेस तो आप कहीं थोड़ी देर के लिए पार्क में या कहीं नेचर में ज़रूर जाइए।
मीन्स आपको थोड़ा सा ना नेचर में बैठना है, ठीक है, काफ़ी हीलिंग मिलेगी। और देखते हैं कौन से आपके सामने आपको फैदर्स दिखाई देते हैं। देखते हैं, यस, किसी को अगर ब्लैक फैदर दिखाई देता हो तो मुझे लगता है कुछ लोगों को, मुझे ऐसा भी लग रहा है ब्लैक फैदर दिखाई देते हैं, तो यहाँ ना आपको समझ लीजिए कि आप अपने एंजल से, अपने ईश्वर से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। और यहाँ पर ये ब्लैक फैदर्स का मतलब है कि आप ना काफ़ी स्पिरिचुअल विजडम आ गई है आप में, ठीक है, स्पिरिचुअल विजडम आने वाली है आप में। और कुछ ऐसे मैजिक्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आप कुछ ऐसे मैजिक चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। और आपको यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ना अगर आपको ब्लैक फैदर दे तो आपको ना एक ब्रेक की ज़रूरत है। मीन्स आप डेली रूटीन में जो कर रहे हो, डेली उसी में फंसे हो, तो वहाँ से आप ब्रेक लीजिए और कुछ अपने आप को रिक्रिएट कीजिए, ठीक है। जो आसपास जो आपके काम करते हो, जो लोग हैं डेली के, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आप थोड़ा सा हट करके कहीं जाइए, अपने आप को फ्रेश करके आइए, घूमिए फिरिए, नेचर में बैठिए, ठीक है। आप कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कीजिए और एक पर्सनल रिट्रीट करना है आपको, ठीक है, अपने आप को। हो सकता है किसी को ब्राउन फैदर भी दिखते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डिवाइन ने निकाला है ब्राउन फैदर। मीन्स आपको ना यहाँ पर ब्राउन फैदर का मतलब कि आपको ना ग्राउंडिंग होना है, होम लाइफ स्टेबिलिटी होने वाली है, आप ग्राउंडिंग होंगे, आप की होम लाइफ स्टार्ट होने वाली है, कोई स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में होने वाली है। मीन्स ये जो है ना एनर्जी ऑफ रिस्पेक्ट, ग्राउंडनेस एंड बैलेंस बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर आपको फिजिकली और स्पिरिचुअलिटी में आपको बैलेंस बिठाना है, ठीक है, या बैलेंस आ जाएगा आपकी लाइफ में। जब ये आपको ब्राउन फैदर दिखाई देता है तो ये चीज़ें आपके अंदर अपने आप डेवलप होती हैं, अपने आप चीज़ें चेंज होती हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ना अर्थ से कनेक्टेड रहना है, ठीक है, अर्थ, धरती से, तो अर्थ से आपको कनेक्टेड होकर रहना है, ठीक है। यस, पता नहीं स्ट्रिप्ट फैदर क्यों निकल कर आए हैं, स्ट्रिप्ट फैदर निकल के आए हैं, किसी को हो सकता है स्ट्रिप्ट फैदर दिखाई देते हो। मीन्स आपकी लाइफ में ना कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाली है, वेरी सून, ठीक है। और मे भी हो सकता है चेंज आपके करियर में हो, लोकेशन में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपके वर्क टैलेंट और कोई ऐसी हिडन एनर्जीज हैं उसमें चेंज हो, तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में होगा। हो सकता है ये, अगर आपको स्ट्रिप्ट फैदर दिखाई दे रहे हैं ना, तो मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी स्केयर्ड रहते हो और एक्साइटेड या थोड़ा सा कोई नर्वस, फियरनेस, इस टाइप की चीज़ें रहती हो। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ गुड न्यूज़, ठीक है, ये बहुत अच्छे के लिए होगा। जो भी चीज़ें होंगी ना, जो भी चेंजेस वेरी सून होने वाले हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे के लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी आज रीडिंग थी। आई होप सो कि डिवाइन ने जो भी कार्ड्स निकाले, जो भी मुझे एनर्जीज दी, मैंने वो आप तक मैसेजेस कन्वे किए अच्छे से और आप इसको समझ गए होंगे। और प्लीज़ इसको, एनर्जीज को क्लेम कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपने गॉड को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।